दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईदगाह, जिसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो एक भारतीय लेखक थे जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। ईदगाह का प्रकाशित वर्ष था 1933। इस कहानी में हम लोग एक अनाथ बच्चा हामिद के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग महत्वपूर्ण पात्र के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें कहानी समझने में आसानी हो। तो हमारा पहला पात्र है हामिद, जो एक 4-5 साल का दुबला पतला बच्चा रहता है। दूसरा अमीना, जो हामिद की दादी रहती है। और तीसरा मौसिम, चौथा अहमद, जो हामिद के दोस्त रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूरे 30 दिनों के रमजान के बाद आज ईद आई थी। सभी लोग खुश थे क्योंकि आज ईदगाह जाना था नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेला भी लगता था। इस वजह से सभी लोग अपने कामों को सुबह से ही निपटारा करने में लगे हुए थे। कोई अपने बैलों को चारा दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था। इसके साथ साथ जिसके कपड़े फटे हुए थे वो उसे सिलाई कर रहा था, कोई बटन लगा रहा था, कोई जूते पॉलिश कर रहा था। इस तरीके से अपने अपने कामों में सभी कोई व्यस्त थे, क्योंकि ईदगाह वहाँ से थोड़ा दूर था, जिस वजह से वापस आते आते तक दोपहर हो जाती। इस वजह से सभी कोई अपने काम को पहले ही खत्म करना चाहते थे। बड़े के साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें आज मेला घूमने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, जहाँ पर वे मिठाइयाँ खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, झूलों में झूलेंगे। इस तरीके से उनके मन में विभिन्न प्रकार की बातें आ रही थी, जिस वजह से वे सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था हामिद, जो करीब 4-5 साल का दुबला पतला सा बच्चा था। वह अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता था। चूँकि उसके पिताजी 1 साल पहले हैजा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ भी एक दिन चल बसी। परंतु हामिद इस उम्मीद में रहता था कि अब्बा जान पैसे कमाने के लिए गए हैं और अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ के पास चली गई है, और उसे यह विश्वास रहता था कि अब्बा कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे हमारे लिए। तो इस दिन सभी के घरों में सेवइयाँ बनती थी। जो अमीर लोग होते थे, जैसे चौधरी साहब और बहुत सारे लोग, जिनके घरों में पैसे की कमी नहीं थी, उनके घरों में तो आसानी से सेवइयाँ उपलब्ध हो जाती थी। परंतु जो लोग गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, वे दूसरों से पैसे मांगकर सेवइयाँ खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं। परंतु हामिद की जो दादी रहती अमीना, उसके पास भी सेवइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह इस बात की उसे चिंता सताई जा रही थी कि अगर यदि हामिद सेवइयाँ खाने की जिद करेगा तो मैं उसे कहाँ से दूंगी। अगर यदि दूसरों से मांगने के लिए जाऊंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक वह बहुत ज़्यादा जिद करने लगेगा। इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अब समय आ गया कि सभी लोग ईदगाह जाने लगे। आगे आगे बच्चों का झुंड था जो बहुत ही खुश था, और पीछे बड़े लोगों का झुंड था। सभी लोग ईदगाह की ओर जाने लगे। आगे जो बच्चे थे वे लोग कह रहे थे कि ये पीछे वाले लोग इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं, क्या इन्हें जल्दी पहुंचना नहीं है। परंतु बच्चों को यह पता ही नहीं था कि वे ही तेजी से चल रहे थे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा उत्सुक थे मेला देखने के लिए। रास्ते में बच्चों को आम के पेड़, लीची के पेड़ मिले, जिसमें वो लोग पत्थर फेंककर उन फल तोड़ने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ने लगे तो उनके बीच में चर्चा होने लगी कि मेले में तो बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी, सजी धजी होंगी, पर इतनी सारी मिठाइयाँ खाता कौन है। इसके साथ साथ उन लोगों में और सारी बातें होने लगी कि ये जो चोर होते हैं ये पुलिस से मिले हुए होते हैं, पहले चोरी करते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर कुछ हिस्सा दे देते हैं। इस प्रकार से मिलजुल कर चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। मतलब बच्चों के बीच में विभिन्न प्रकार की बातें हो रही थी, और इस तरीके से सभी लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग कतार में खड़े हो जाते हैं अनुशासन से और नमाज अदा करने लगते हैं। एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं। हामिद भी अपने दोस्त मौसिम अहमद के साथ पीछे के कतार में खड़ा हो जाता है और नमाज अदा करता है। नमाज अदा होने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और अब समय आ गया था मेला घूमने का। हामिद और उसके जो दोस्त थे मौसिम और अहमद, सबसे पहले झूले के दुकान के पास चले गए। झूले वाला जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था, आओ 2 पैसे में झूला झूलो, आओ 2 पैसे में झूला झूलो। ये तुम्हें इतना ऊपर ले जाएगा और फिर तुम्हें नीचे लाएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। चूंकि हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे,
मौसिम के पास 12 पैसे और अहमद के पास 15 पैसे थे। तो हामिद ने झूला चढ़ने से मना कर दिया, जबकि उसके जो दोस्त थे मौसिम और अहमद, वे लोग घोड़े वाले झूला चढ़ गए। वे लोग कहने लगे, हामिद आ जाओ, तुम्हारे पास भी तो पैसे हैं, 2 पैसे देकर तुम भी तो झूला झूल सकते हो। इस पर हामिद कहता है कि मुझे चक्कर आता है, मैं उसमें चढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वे लोग खिलौने की दुकान पर गए, जहाँ पर मौसिम अहमद ने खिलौने खरीदे मिट्टी के, कोई बंदूक खरीदा तो कोई गाड़ी खरीदा। इस प्रकार से वे लोग खिलौने खरीदने लगे, परंतु हामिद ने कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि उसे फिक्र था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, और अगर यदि मैं इन खिलौनों में बर्बाद कर दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। क्योंकि ये जो खिलौने हैं वो मिट्टी के खिलौने थे, गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, पानी आ जाए पड़ जाएगा तो रंग उतर जाएगा और दादी मुझे डांटेगी। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हामिद तू भी खरीद ले। इस पर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे खिलौने पसंद नहीं है। तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं 3 पैसे में क्या खरीदेगा तू, तेरे तो 3 पैसे में कुछ भी नहीं आएगा। इस पर हामिद चुप हो जाता है। उसके बाद उसके सारे दोस्त मिठाई की दुकान की ओर जाते हैं, हामिद भी जाता है। मौसिम अहमद कोई गुलाब जामुन तो कोई रेवड़ी खरीद कर खाता है। इस पर अहमद जो है हामिद की ओर रेवड़ी बढ़ाते हुए कहता है कि ले तू भी खा ले, मतलब उसे ललचाता है, उसकी ओर करता है और फिर वापस अपने मुंह में डाल लेता है। चूंकि हामिद के मन में भी थी मिठाइयाँ खाने का इच्छा, परंतु उसके पास तो मात्र 3 ही पैसे थे, वो खाता न क्या करता उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि मजाक बना रहे थे कि जब हमारा पैसा समाप्त हो जाएगा तब ये मिठाई खरीद कर हमें ललचा ललचा कर खाएगा और हमें चिढ़ाएगा। इस पर हामिद कहता है कि नहीं, मुझे मिठाई खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके बाद उसके सभी दोस्त आगे बढ़ जाते हैं शरबत पीने के लिए। तो हामिद की नज़र एक लोहार की दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर उसे एक चिमटा दिखाई देता है। तो उसे याद आता है कि दादी जो प्रतिदिन रोटी सेकती है और उसके हाथ जल जाते हैं, क्यों ना मैं इस चिमटे को खरीद लूं ताकि दादी माँ का हाथ जो है वो ना जले। वो लोहार दुकान के पास जाता है और लोहार से कहता है क्या यह चिमटा बिकाऊ है। इस पर दुकानदार कहता है कि बिल्कुल। कितने के, हामिद पूछता है। तो दुकानदार कहता है कि 6 पैसे के। तो चूंकि हामिद के पास 3 ही पैसे थे, इस वजह से वो कहता है कि ठीक ठीक लगाओ भैया। इस पर दुकानदार कहता है चल 5 पैसे दे देना, और लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। इस पर हामिद थोड़ा सकपका जाता है और कहता है कि 3 पैसे में नहीं दोगे क्या। इस पर दुकानदार कहता है कि ठीक है भाई ले जा, और उसे 3 पैसे में वो चिमटा दे देता है। वो चिमटा लेकर शान से अपने दोस्तों के पास आता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हामिद तूने तो 3 पैसे बर्बाद कर दिए, ये चिमटा किस काम का। इस पर हामिद कहता है कि ये चिमटा मेरा सभी काम का, इसे मैं कंधे पे रखूं तो ये बंदूक का काम करेगा, और जब मन चाहे मैं इसे खड़ियाल की तरह बजा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने चिमटे से तुम्हारे खिलौने भी तोड़ सकता हूँ। और तुम्हारे खिलौने क्या, तुम्हारे खिलौने तो गिर जाएंगे, मिट्टी के हैं, टूट जाएंगे, पानी में पड़ जाएगा, रंग उतर जाएगा, तो फिर तुम्हारे खिलौने किस काम के। यह बात सुनकर उसके दोस्तों के मन में चिमटा के प्रति लगाव सा हो गया, और खिलौने को वो हामिद को देने लगे कि तुम भी हमारा खिलौना देखो और तुम्हारा जो चिमटा है हमें दो। इस पर आपस में दोनों को खिलौना बांटकर देखने लगते हैं। चूंकि अब सभी के मन में चिमटा लेने की बात होने लगी, लेकिन पैसे तो खत्म हो चुके थे और वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया था, सूरज भी ऊपर चमक रहा था। तो अब सभी को घर की ओर वापस आना था। सभी लोग घर की ओर चल दिए। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि मेले वाले वापस आ रहे हैं, सभी लोग घरों से बाहर निकलकर उनके सामान लेने लगे। कोई खिलौना लेकर आया तो उससे खिलौना ले लिया, कोई मिठाई लेकर आया तो उससे मिठाई लेकर ले लिया। इस तरीके से अचानक हामिद की दादी अमीना को हामिद की आवाज़ सुनाई देती। वो दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकलती है तो देखती है हामिद के हाथ में एक चिमटा है। इस पर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है हाय तूने यह क्या खरीदा, चिमटा कितने में खरीदा। तो हामिद कहता है दादी 3 पैसे में। तो दादी कहती है कि तूने 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, तूने ये चिमटा क्यों खरीदा, यह किस काम का। इस पर हामिद कहता है कि दादी प्रतिदिन तुम जो रोटी सेकती थी वह जिससे तुम्हारा जो हाथ है वो जल जाता था, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा ताकि तुम्हारा हाथ जो है ना जले। यह बात सुनकर अमीना
जो उसकी दादी रहती है वह भावुक हो जाती है और वह सोचने लगती है कि मैं बड़ी होकर भी इन सब बातों को नहीं समझ सकी, और जो हामिद है एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात बता गया। वह उसे अपने गोद में बैठा लेती है और वह भावुक हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है, और इस प्रकार से जो ये कहानी है वो समाप्त हो जाता है।